2 अप्रैल सन 2025 वो धनु राशि वालों की ऐसी तूफान की तारीख है जिसमें महासैलाब महातूफान का आगाज होगा। 6 ग्रहों का एक संग संयोग बनाना, ये जो है एक तूफान को दस्तक दे रहा है। ये वो भयानक तूफान आने वाला है जो जीवन में 400 वर्ष पहले आया था। ये 400 वर्ष बाद धनु राशि वालों के जीवन में पुनः जो है तूफान का आगाज अब होने जा रहा है। 2 अप्रैल सन 2025 से 6 ग्रह एक संग महाटकराव महायुति बनाएंगे। जो चौथा घर है उसमें ये 6 ग्रहों की टक्कर होगी, तो धनु राशि वालों के जीवन में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शनि आपके चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे 29 मार्च सन 2025 से ही, और ये पूरे 2.5 वर्ष तक रहेंगे। राहु 18 मई सन 2025 तक धनु राशि वालों के चौथे घर में ही विराजमान रहेंगे। दूसरी बात निकलती है बुध भी आपके चौथे घर में ही विराजमान रहेंगे। 7 अप्रैल सन 2025 से बुध मार्गी हो जाएंगे वक्री से, वह भी मीन राशि में चौथे घर में विराजमान ही रहेंगे। शुक्र भी लंबे समय से वक्री चल रहे हैं और ये मीन राशि में नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, तो ये भी विराजमान रहेंगे। दूसरी बात निकलती है केतु धनु राशि वालों के 18 मई सन 2025 तक 10वें घर में विराजमान है, तो उनकी जो समसप्तक दृष्टि है वह चौथे घर में, धनु राशि वालों के चौथे घर में रहेगी। तो ये 6 ग्रहों का जो सैलाब है, ये महातूफान है, ये कुछ कहने आया है, कुछ दस्तक देने आया है। इसमें कुछ अशुभ घटनाएं भी होंगी क्योंकि ये प्रबल मार्केश लगाएंगे, कुछ शुभ घटनाएं भी होंगी क्योंकि ये नीचभंग राजयोग और महाराजयोग बनेगा जो 400 वर्ष बाद बना है। अब ये कैसे कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर, Facebook चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले ऑल वाले बटन पे जाके सिलेक्ट कर लेना। कमेंट में जय राहुदेव जय शनिदेव अवश्य लिखना, क्योंकि इनका महापरिवर्तन ही आपके जीवन का उद्धार करेगा। यहां बात निकलती है कि ये 6 ग्रहों का तूफान धनु राशि वालों के जीवन में कैसे महासैलाब की तैयारी करने जा रहा है। देखिए, पहले बात कर लेते हैं इसकी शुभता के ऊपर, क्योंकि देखो अच्छी चीज हमेशा साथ देती है। तो अच्छा सुनो। तो पहले आपको मैं बता रहा हूं कि शुभ सूचनाएं कैसे मिलेंगी। देखिए, 6 ग्रहों का ये तूफान है, जो इनका प्रचंड जो चरचंड तूफान है, ये चरचंड तूफान आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा। काफी समय से धनु राशि वाले परेशान है आर्थिक स्थिति से, काफी समय से परेशान है धनु राशि वाले कर्ज को लेके, काफी समय से परेशान है धनु राशि वाले हेल्थ को लेके। तो हेल्थ वाइज की तो मैं बाद में बात करूंगा। जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी पहले से बेटर रहेगी। अब बेटर कैसे रहेगी, आपको काम नहीं मिल रहा, काफी समय से काम को लेके परेशान है, ना तो जॉब मिलती अच्छी, ना व्यापार सेट होता, व्यापार किया तो उसमें घाटे हो गए। कमेंट करके बताना कि व्यापार और जॉब को लेके आप कितने परेशान हैं, कितनी परेशानियां आप भोग रहे हैं। पिछला जनवरी फरवरी मार्च का महीना भी कोई ज्यादा विशेष करामात नहीं दिखा पाया, कुछ राजयोग बने मगर वो भंग हो गए। मगर धनु राशि वालों की जो स्थितियां बननी चाहिए वो नहीं बन पाई। उसका रीजन है कि लगन का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है देवगुरु बृहस्पति, और ये 14 मई सन 2025 तक बैठा रहेगा। 14 मई से फिर इसका राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में चले जाएंगे। मगर ये 2 अप्रैल सन 2025 से कैसे शुभ सूचना, ये पहले से ही मिल जाएगी, क्योंकि जाता हुआ राहु और आता हुआ शनि, ऊपर से इन 6 ग्रहों का टकराव और महासैलाब महातूफान चरचंड तूफान आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा। कहीं जॉब लग सकती है, कहीं ट्रांसफर हो सकता है, इसमें धनाधन, चाहे आप सरकारी जॉब में चाहे आप प्राइवेट जॉब में, धनाधन ट्रांसफर होंगे, क्योंकि चौथा घर आपके घर मकान आपके वर्क प्लेस का होता है 10वां घर, और वर्क प्लेस से जो चौथा घर है वो समसप्तक होता है। तो आप घर में रह रहे हैं, आप कहीं जॉब करती हैं तो आपकी जॉब में ट्रांसफर के योग है, या पुराना घर छोड़ के आप नया घर ले सकते हैं, या कहीं ना कहीं
घर को तोड़वा के रेनोवेट करके नया बनवा सकते हैं, या घर में कोई इंटीरियर करवा सकते हैं, ये चीज़ें बनेंगी। या धनु राशि वाले कहीं जाना चाहते हैं बाहर, अपनी जन्मभूमि से दूर, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में, तो इसमें कहीं ना कहीं जॉब के सिलसिले से, काम कारोबार के सिलसिले से, घूमने फिरने, कहीं ना कहीं जाना आना आपका जरूर होगा, और आपका जाना आना वो सुखद रहेगा। तीसरी बात निकलती है वाहन की। पुराना वाहन छोड़ के नया वाहन ले सकते हैं, या पुराना वाहन मरम्मत करा सकते हैं, ऐसा भी योग बनेगा। तीसरी बात निकलती है कि आप ड्राइविंग करें, क्योंकि ड्राइविंग का समय आ गया है, कहीं ना कहीं वाहन लेंगे तो ड्राइविंग भी करेंगे या घूमने फिरने भी जाएंगे, तो ध्यान रखना, सोच समझ के ड्राइविंग करनी है। ड्राइविंग को तेज गाड़ी नहीं चलानी, तेज दूसरा चला रहा है उसे चलान दीजिए, उसे पहले निकल जान दीजिए, क्योंकि उसको जल्दी ज़्यादा है। मगर आपको जल्दी है तो आप अपने वाहन को धीमी गति से और सामान्य गति से चलाएं, उसको जल्दी है तो उसे जल्दी होने दीजिए। तो ड्राइविंग सेफ तरीके से करें। दूसरी बात निकलती है रट्टे, फसाद और फजीयत। इनसे कहीं ना कहीं धनु राशि वालों को छुटकारा मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं छुटकारा मिलते हुए भी विवाद की स्थिति बनेगी, क्योंकि 6 ग्रहों का जब कहीं ना कहीं टकराव होगा, उसमें सूर्य देव भी 15 अप्रैल सन 2025 तक रहेंगे धनु राशि वालों के, तो सूर्य राहु का ग्रहण भी बनेगा। तो इसमें जो पुराने कोर्ट केस चल रहे हैं धनु राशि वालों के, तो उसमें थोड़ा सा आप दिमाग से काम करिए। जो दुश्मन पार्टी है उसको जल्दबाजी है, तो उसकी जल्दबाजी से कोई काम नहीं चलेगा, मुकदमा मुकदमे की तरह चलेगा, तो कोर्ट केस की तारीख आगे ले लीजिए, अभी कोई जजमेंट नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि आपको भूमि खरीदनी है, सोच समझ के खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, सोच समझ के खरीदना है, और अगर आप कोई पुराना वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसे सोच समझ के खरीदना है, नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं मुसीबत आने के जो है योग लग रहे हैं। अगर आप कोई नई जमीन फ्लैट खरीदेंगे तो उसमें कोई विवाद ना हो, कोई मुकदमेबाजी ना हो, या कोई ना कोई आपके संग छल कपट की स्थिति ना हो, तो सोच समझ के काम करिएगा। अभी समय को निकाल दीजिए, 15 अप्रैल के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा, जब तक ये 6 ग्रहों की युति है। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अच्छी बताई, अब कुछ चीज़ें बुरी भी आप सुन लीजिए, मगर वो बुरी अच्छी का काम करेंगी, ध्यान रखना, क्योंकि सावधानी ही दुर्घटना से बचाव करती है। तो सावधानी से चले तो दुर्घटना से बचेंगे। दूसरी बात निकल के आती है वाहन की। कोई पुराना कबाड़ा नहीं ले लेना, कि कोई पुरानी गाड़ी ले ली, कोई 2 व्हीलर बाइक ले ली, स्कूटी ले ली, तो ये रहा कि आपने पुरानी ले तो ली सस्ते में, मगर आप सर्विस सेंटरों के चक्कर लगा रहे हैं। तो पुरानी कोई भी सामान लें तो सोच समझ के ले, नहीं तो नहीं ले। कोई नया वाहन खरीदे तो खरीद ले, योग बनेंगे, मगर ओवर प्राइस पे ना लें, अपनी जेब के अनुसार लें, कि पता चला ओवर प्राइस पे ले लिए, ईएमआई आप इतनी बढ़ गई कि आप उसका चुकाती ही नहीं कर पा रहे हैं, या क्योंकि हर महीने की ईएमआई की सर्किल होती है, वो आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपकी पॉकेट बहुत खाली हो जा रही है। तो सेविंग्स भी करें, खर्चे भी करें, घर में पैसा लगाएं तो हिसाब से लगाएं, अपने काम पे भी ध्यान दें। उथल फुथल का समय रहेगा तो थोड़ी सी उथल फुथल रहेगी, मन और मस्तिष्क को कंट्रोल में करें, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में बहती गंगा, नहीं तो कुंभ नहाते रहो, गंगा जी जाते रहो, हरिद्वार में डुबकी लगाते रहो, कुछ नहीं होना अगर मन चंगा नहीं है। तो मन को चंगा रखने के लिए हमारी वाणी सुने, हमारी वीडियोस देखें, मोटिवेशन सुने। मोटिवेशन भी ऑक्सीजन का काम करता है, और हम बार बार आपको इसलिए सावधानी भी बताते हैं, बार बार आपको हिदायत भी देते हैं, बार बार जो ग्रहों की चाल बदलती है उसके अनुरूप भी आपको बताते हैं, तो उससे आपकी जिंदगी में बदलाव अवश्य होता है। तो मित्रों, एक गुरु की वाणी आपके जीवन में आपको मालो माल कर सकती है, आपको धनवान बना सकती है, आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की दिला सकती है, और आपको एक ब्रह्मवाणी नुकसान से भी बचा सकती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेंगी। ये ग्रहों की युति कहीं ना कहीं शुभ संकेत दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ अशुभ संकेत भी दे रही है। सबसे पहले आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जिन जिन धनु राशि वालों को कहीं ना कहीं हार्ट पेशेंट है, बीपी, डायबिटीज, शुगर, थायराइड, या कोई लंग्स से संबंधित बीमारी है, तो आपको समय समय पर डॉक्टरी चेकअप कराना है, हल्का भोजन लेना है, भारी भोजन नहीं लेना है, धुआं और नशा किसी भी रूप से, स्मोकिंग वैसे ये धनु राशि वाले करते नहीं हैं, मगर फिर भी मैं हिदायत दे रहा हूं, आपको इनसे बचना है। शराबबाजी, दारूबाजी, जुएबाजी से बचना है। उतार चढ़ाव वाले काम नहीं करने। जब तक आपका देवगुरु बृहस्पति केंद्र में नहीं आ जाता है और आपको अनुभव नहीं है, तब तक उतार चढ़ाव वाले काम करने ही नहीं है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालो माल, नहीं तो करे कंगाल। तो अभी अपने गेम को, गोल्स को सेट करके रखना है, और रिस्क वाले काम नहीं
करने, जुआ सट्टा लॉटरी से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार में मनमुटाव होने से बचना है, परिवार में कलह करने से बचना है, घमंड, अहंकार और गुस्से पे कंट्रोल करिए। इस चीज को करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो बक रहा है, जो भौंक रहा है, उसे भौंकन दीजिए। जो शत्रु हैं वो भी आपका पीछा छोड़ देंगे, मगर थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे पहले तो 15 अप्रैल सन 2025 से राहु और सूर्य की युति टूटेगी। तो ये 6 ग्रहों के जो तूफान है उसमें से राहु सूर्य कटेंगे। दूसरी बात निकलेगी आपके देवगुरु बृहस्पति की, जो हम लंबे समय से कह रहे हैं और लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति जल्दी से जल्दी आपके 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में पहुंचे। वो पहुंचेंगे 14 मई सन 2025 से, तब राहत की सांस आप अवश्य लेंगे। उसके बाद फिर आपको रेगुलर वीडियो देते रहेंगे, आपको खुराक देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कब कब कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ और कब कब ये ब्रह्मांड जो युतियां हैं ये टूटेंगी। क्योंकि अभी 50 योग भी चल रहा है, तो 15 अप्रैल सन 2025 से 50 दुष्ट और ग्रहण दोष टूटेगा। तो आपके जीवन में निश्चित ही बड़ा सुकून, बड़ा आराम और बड़ा बदलाव आएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए बैक टू बैक आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हम लाइव आते हैं तो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। किसी भी रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी वीडियो आएगी वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलती चली जाएगी। घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव जब के लिए आप अवश्य करिएगा। और जो है हमारा ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद जय गुरुदेव के माध्यम से लेते रहिएगा।